हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एचपीएससी सब्जेक्टिव कॉमर्स का जो पेपर है वो कंडक्ट हो चुका है और अगर मैं इस पेपर को देखता हूं जी तो इस पेपर में एक बैलेंस हमें देखने को मिला। सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थे और न्यूमेरिकल सवाल थोड़े ज़्यादा लगे, अराउंड 6 न्यूमेरिकल सवाल हैं, बट इतने ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थे। तो जनाब अगर हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो सीएसआर के ऊपर सवाल है, सोशल और डायरेक्ट मार्केटिंग के ऊपर सवाल है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर सवाल है, हो सकते थे। इसके अलावा आपको प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है, आपको एआर एमआर टीआर निकालना है। यार ये तो बहुत आराम से आपने निकाल लिया होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का भी सवाल था कि इनको कैसे नेगोशिएट करते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखो, जिसको कंसेप्ट क्लैरिटी है और जो अपने आप को एक्सप्रेस करना जानता है, लिखना जानता है, उसने जरूर लिख दिया होगा बहुत कुछ। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंक्लूजन लिख दिया होगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर सवाल था। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक जा रहा था क्योंकि इसमें डील और कैनेडी कल्चर मॉडल को भी पूछ रहे थे, तो पूरा सवाल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप जितना ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं आप उतना ही कर देते। फेयोल और टेलर जो है उनको कंपेयर करना आसान है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपको एवरेज निकालने के लिए बोला गया वर्कर के टाइम के लेकर। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज आप निकाल सकते थे। इसके बाद नॉर्मल, बायनॉमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उनकी प्रॉपर्टीज पूछी जा रही हैं। यार ये तो सिंपल आप कर सकते थे। इससे अगला सवाल आपको मार्केट रिटर्न और स्टॉक रिटर्न दे रखा है और आपको रिग्रेशन एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए बीटा निकालना है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल है, तो जो थोड़ा सा समय लगा के कैलकुलेशन कर पाया होगा तो शायद उसने कर लिया होगा। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पूछा जा रहा है इनकम टैक्स के अंदर, और मुझे नहीं लगता इसको लिखने में कोई दिक्कत आई होगी। ये तो एज इट इज हमने मॉक टेस्ट के अंदर भी सवाल डाला ही हुआ था। इसके बाद आपका यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी जो है उसको लेकर सवाल है और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट ये है कि आपको रिटायरमेंट में ग्रेच्युटी की भी कैलकुलेशन करनी है, पेंशन की भी करनी है और लीव एनकैशमेंट की भी करनी है। तो जो कैलकुलेशंस कर पाया होगा उसका सही हुआ होगा। जिसने कुछ कुछ कैलकुलेशंस कर ली होंगी फिर उसको अकॉर्डिंगली उतने मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद एक सवाल है जिसमें आपको कुछ डाटा दे रखा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। रेशियोज दे रखी हैं और रेशियोज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। अब देखो, सवालों को भी सॉल्व करने का तो कोई अभी मतलब नहीं है, बस एक बार वैसे मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स आपको दे रखे थे 26 लाख के और इसी के बेसिस पे आपकी सारी रेशियोज एक एक करके आपकी कनेक्ट होती रहती और निकलती रहती। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको सवाल को शुरू करना था और फिर आगे धीरे धीरे बनता जाता। और लास्ट में आपका सवाल है फ्लेक्सिबल बजट्स आपको बनाने हैं और डाटा आपको दे रखा है। इसमें भी आपको सीधा सीधा डाटा दे रखा है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपको करके अपना जो फ्लेक्सिबल बजट है वो यहाँ पे तैयार करना था। देखो, ओवरऑल पेपर डुएबल था। 15 के 15 तो यार कोई कर नहीं सकता, बट अगर आपने 15 में से मैं कह रहा हूँ 12-13 भी कर दिए ना, और अच्छे से मान लो आपने 11-12 भी कर दिए, तब भी मुझे लगता है यार आपके चांसेस है, आप इसमें आगे जा सकते हो। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, रिजल्ट शायद जल्दी आ जाए। ऑल द बेस्ट, ओके बाय।